फिल्म की शुरुआत में साल 1976 है, एक स्पेनिश जेल में, जहां नए कैदियों को लाया जा रहा है। दुनिया के सबसे कुख्यात चोर और हत्यारे। यह कोई साधारण जेल नहीं है, यह किले की तरह बनाई गई है। कैदियों के प्रोसेसिंग की अफरा तफरी के बीच हम मैनुएल से मिलते हैं। वह इतने सुसंस्कृत, इतने शालीन दिखते हैं। वह यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसा आदमी यहाँ क्यों है? रहस्य और गहराता जाता है। अगले दृश्य में मैनुएल चुपचाप बैठे हैं, अपने चारों ओर सब कुछ देख रहे हैं। फिर वह एक लड़के को देखते हैं, सिर्फ 16 या 17 साल का होगा, कोने में रोता हुआ। भावुक होकर मैनुएल उसके पास जाते हैं और धीरे से उसे एक सिगरेट देते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? वह नरमी से पूछते हैं, लेकिन लड़का कुछ बोल पाता उससे पहले जेलर आ जाता है। बिना चेतावनी के वह लड़के को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। मैनुएल दंग रह जाते हैं। रुको! वह चिल्लाते हैं, लेकिन जेलर मैनुएल को जोरदार थप्पड़ मारता है और लड़के को घसीटते हुए ले जाता है। यह अन्याय सहना मुश्किल है। बाद में सभी कैदियों, मैनुएल सहित, को कपड़े उतारने पर मजबूर किया जाता है। क्या हो रहा है? क्या उनकी बीमारियों की जांच हो रही है? यह प्रक्रिया अपमानजनक है और मैनुएल स्पष्ट रूप से असहज महसूस करते हैं। फिर आता है डोमिंगो, वरिष्ठ अधिकारी, जो लालच भरी नजरों से मैनुएल के सूट को देखता है। यह एक बढ़िया सूट है, वह टिप्पणी करता है। मैं तुम्हें इसके लिए 250 यूरो दूंगा। मैनुएल अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए इनकार कर देते हैं। डोमिंगो के हाव भाव बदल जाते हैं। यह साफ है कि वह इनकार सुनने का आदी नहीं है। वह चला जाता है, लेकिन तनाव बना रहता है। एक गार्ड मैनुएल को चेतावनी देता है, तुमने गलती की है। अगर उसे जरूरत पड़ी तो वह इसे जबरदस्ती ले लेगा। क्यों ना इसे बेचकर यहां अपने लिए कुछ खरीद लो? लेकिन मैनुएल दृढ़ रहते हैं। क्या यह सही कदम था या खतरनाक? जांच खत्म होने के बाद मैनुएल को एक गंदी अंधेरी कोठरी में ले जाया जाता है। बदबू असहनीय है। उन्हें एक बदबूदार कंबल और आधी बाल्टी गंदा पानी दिया जाता है। क्या? वह हैरानी से चिल्लाते हैं। यह 14 दिन चलना है? पीने के लिए, नहाने के लिए, सब कुछ के लिए? उस रात वह कंबल में लिपटकर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक कुछ उन्हें काटता है। वह उछलकर उठते हैं और देखते हैं कि उनके बिस्तर पर खटमल रेंग रहे हैं। यह डरावना है। अगली सुबह डोमिंगो फिर आता है, जेल के भीतर राजा की तरह चलता हुआ। जब वह मैनुएल की कोठरी तक पहुंचता है तो मैनुएल खुद को रोक नहीं पाते। मुझे नहाना है। यह जगह घिनौनी है। मेरा बिस्तर कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ है और मैं इस गंदे कंबल की बदबू से बेहाल हूं। आप लोगों को क्या लगता है कि यहां कोई कैसे जी सकता है? लेकिन डोमिंगो को कोई परवाह नहीं। इसके बजाय वह मैनुएल को डांटता है। तभी ब्लैकी, एक दोस्ताना खाना वितरक, खाना देते समय मैनुएल को चुपके से एक सिगरेट दे जाता है। क्रूरता की गहराई में एक छोटी सी दयालुता। अगले दिन एक सरकारी वकील मैनुएल से मिलने आता है। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी कंपनी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, वकील कहता है। मैनुएल हैरान रह जाते हैं। क्या धोखाधड़ी? वकील समझाता है कि कंपनी का दावा है कि मैनुएल उनके मैनेजर के रूप में बड़ी राशि का गबन किया। मैनुएल विरोध करते हैं। यह सिर्फ मैंने नहीं किया, मालिक का बेटा भी इसमें शामिल था। यह उसका विचार था, लेकिन जब हमें पकड़ा गया तो उसने सारी गलती मुझ पर डाल दी। वकील ज्यादा उम्मीद नहीं देता। तुम्हें 8 साल की जेल हो सकती है, वह ठंडे स्वर में कहता है। मैनुएल तबाह हो जाते हैं। 8 साल? ऐसी चीज के लिए जो मैंने अकेले नहीं की। अपनी कोठरी में वापस मैनुएल का गुस्सा फूट पड़ता है। वह गंदे पानी की बाल्टी उठाकर दीवार पर पटक देते हैं, गुस्से में चिल्लाते हैं। एक गार्ड दौड़ता हुआ आता है। क्या हो रहा है? मैनुएल शिकायत दर्ज कराने की मांग करते हैं। यह व्यवहार अमानवीय है, खाना भयानक है, रहने की स्थिति असहनीय है। मैं जिम्मेदार व्यक्ति से बात करना चाहता हूं। उनकी हैरानी के लिए गार्ड उन्हें एक पेन और कागज देता है। लो, गार्ड कहता है। मैनुएल लिखना शुरू करते हैं, लेकिन अचानक धड़ाम, गार्ड उन्हें मारता है। तुम क्या कर रहे हो? मैनुएल चिल्लाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। उन्हें तब तक पीटा जाता है जब तक उन्हें सच्चाई समझ नहीं आती। यहां शिकायतों का कोई मतलब नहीं। ये ऐसी जगह है जहां क्रूरता का शासन है
और किसी को परवाह नहीं। तभी कोठरी के कोने में मैनुएल कुछ देखते हैं। चिरकुट पर लिखा है, हतोत्साहित मत हो दोस्त, हम तुम्हारे साथ हैं। यह छोटा सा संदेश मैनुएल को अपार साहस देता है। 14 दिनों के बाद मैनुएल को क्वारंटाइन सेल से निकालकर अन्य कैदियों के साथ सामान्य सेल में रखा जाता है। इस सेल में पहले से ब्लैकी और पिनो नाम के अन्य कैदी रह रहे होते हैं। अगले दिन सुबह मैनुएल बैठा होता है, तभी कुछ कैदी उस पर हमला कर देते हैं। वे उसे बुरी तरह मारते हैं और उसके कपड़े छीन कर ले जाते हैं। थोड़ी दूर पर खड़े गार्ड ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन वे हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं करते। मैनुएल को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। गार्डों ने भी कुछ नहीं किया और वह शिकायत करने जाता है। जब मैनुएल शिकायत करने पहुंचता है तो काउंटर पर खड़ा गार्ड उससे $300 की मांग करता है, क्योंकि जेल का नियम है कि कोई भी कैदी शिकायत करना चाहे तो उसे यह शुल्क देना होगा। मैनुएल को अब समझ आ चुका है कि इस जेल में एक तरह की तानाशाही चल रही है। यहाँ शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसी दौरान ब्लैकी और पिनो उसे डॉक्टर के कमरे में ले जाते हैं और उसे पहनने के लिए कपड़े देते हैं। यहाँ मैनुएल को पता चलता है कि वही व्यक्ति जिसने उसे सिगरेट और चिट्ठी दी थी, एक कैदी डॉक्टर है जिसका नाम बनी है। मारपीट के कारण मैनुएल के दांत में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए डॉक्टर बनी उसे दर्द निवारक इंजेक्शन देता है। तभी वहाँ कुछ और कैदी आते हैं। उनमें से एक का नाम ऑगस्टीन है। ऑगस्टीन मैनुएल को अपने एक गुप्त समूह में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। यह समूह जेल में कैदियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की योजना बना रहा था। ऑगस्टीन कहता है कि उसने मैनुएल की बहादुरी देखी है, लेकिन मैनुएल जो पहली बार जेल में आया है, इन सब में शामिल होने से फिलहाल इनकार कर देता है। अगली सुबह ब्लैकी मैनुएल को वर्कशॉप ले जाता है ताकि वह कुछ काम कर सके और पैसे कमा सके, लेकिन वर्कशॉप में कोई काम उपलब्ध नहीं होता। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्लैकी कैसे जेल में आया। वह चोर है, लेकिन उसके ऊपर हत्या का भी आरोप है। भागने की कोशिश में उसने 3 लोगों की हत्या की थी, जिनमें से एक पुलिसकर्मी भी था। अगले दृश्य में लूसी नाम की एक लड़की मैनुएल से मिलने आती है। लूसी उसकी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैनुएल के चोर होने के आरोप के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन लूसी जो मैनुएल को पसंद करती थी, उससे मिलने आई। मैनुएल उसे जेल आने से मना करता है और चला जाता है। कुछ समय बाद मैनुएल देखता है कि जेल के कैदी अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वह डॉक्टर बनी के पास जाता है। बनी मैनुएल के दांत देखने के बहाने उसे कागज के कुछ टुकड़े देता है। इन कागजों का महत्व बाद में सामने आएगा। प्रदर्शन के कारण कुछ राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। इस तरह मैनुएल का जेल जीवन 1 साल बीत जाता है। अचानक एक दिन गार्ड ब्लैकी को उठाकर ले जाते हैं। पिनो पूछता है तो गार्ड बताते हैं कि ब्लैकी जो कैदियों को खाना डिलीवर करता था, रसोई में एक सुरंग बना रहा था। अगले दिन खबर आती है कि ब्लैकी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यह सुनकर मैनुएल को झटका लगता है। वह देखता है कि डॉक्टर बनी और कुछ कैदी ब्लैकी की मौत की जांच की मांग कर रहे हैं। तभी पुलिस उन पर हमला करती है। मैनुएल को अचानक एक विचार आता है। वह डॉक्टर बनी द्वारा दिए गए कागज निकालता है। कुछ कागज वह प्रदर्शनकारी कैदियों के बीच फेंकता है और बाकी जेल की खिड़की से बाहर फेंक देता है। शहर के लोग इन कागजों के माध्यम से जेल की क्रूरता के बारे में जान जाते हैं और प्रदर्शन का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। यह सब जानकर वार्डन गुस्से में मैनुएल को पकड़वा लेता है और उसे फिर से क्वारंटाइन सेल में डाल देता है। एक दिन एक वकील हेरोल्ड मैनुएल से मिलने आता है। वह मैनुएल को बताता है कि वह मुफ्त में उसका केस लड़ेगा। हेरोल्ड मैनुएल को क्वारंटाइन से बाहर निकलवाने की कोशिश करता है। रात में मैनुएल चिट्ठी लिख रहा होता है, तभी वह बाहर कुछ आवाज़ें सुनता है। वह देखता है कि गार्ड एक व्यक्ति को कहीं ले जा रहे हैं। जब मैनुएल चिल्लाता है तो पिनो उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि अगर गार्डों को पता चला तो वे मैनुएल को भी मार देंगे। सुबह तक यह खबर फैल जाती है कि ऑगस्टीन गायब है। कैदियों को पता चलता है कि ऑगस्टीन, जो कैदियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैला रहा था, को हटा दिया गया है। सार्वजनिक जागरूकता का इस्तेमाल कैदियों को इन मुद्दों के बारे में चेतावनी देने और उन्हें उनके सही अवसरों और विशेषाधिकारों के बारे में सूचित करने के लिए किया जाता था, जिसे वार्डन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था।
वार्डन ने अपनी खुद की नियमों के अनुसार जेल चलाई थी और कोई भी उसके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि ऑगस्टिन वार्डन के भ्रष्टाचार के बारे में बहुत बात करता था। मैनुअल को डॉक्टर बोनी और अन्य कैदियों द्वारा देखा गया जब वे हाथों को काटकर आंदोलन को मजबूत कर रहे थे। मैनुअल ने जल्दी से कमरे से चाकू लाया, अपने हाथ को काटा और उनसे जुड़ गया। धीरे धीरे आंदोलन विद्रोही मोड़ लेने लगा। जब कैदियों ने आत्महत्या करने की धमकी दी तो वार्डन उनके मांगों को समझने के लिए आया। डॉक्टर बोनी और मैनुअल ने कैदियों का प्रतिनिधित्व किया, अच्छा व्यवहार करने और एक प्रेस मीटिंग आयोजित करने की मांग की। स्थिति बिगड़ते हुए देखकर वार्डन में कुछ और कहने की हिम्मत नहीं थी और चुपचाप उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया। अगले दिन एक समाचार प्रसारण में जेल में हो रहे अत्याचारों के बारे में खबर दी गई और कैदियों को लगा कि अब शायद पूरा देश उनके द्वारा झेली गई अन्याय को जान जाएगा। अगले सुबह लूसी मैनुअल से मिलने आई और उसे देश भर में जेल की स्थितियों पर बढ़ती चर्चा के बारे में एक समाचार पत्र की कतरन दिखाई। उस लेख में मैनुअल की तारीफ की गई थी और लूसी की आंखें और चेहरा खुशी से दमक रहे थे। अगले दृश्य में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग जेल के बाहर इकट्ठा होकर कैदियों के समर्थन में विरोध करने आ गए। पिनो ने कहा कि अब वह भी कैदियों के अधिकारों के लिए लड़ेगा, लेकिन इसके लिए कुछ खतरनाक लोगों की जरूरत थी जो नेतृत्व कर सकें। पिनो, मैनुअल और डॉक्टर बोनी जेल के उस हिस्से में गए जहां सबसे खतरनाक कैदी रखे गए थे। ये कैदी शराब और सिगरेट बेचते थे और इस हिस्से के नेता माइकल थे। पिनो ने माइकल से हाथ मिलाया, आंदोलन के लिए उसका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। पिनो जानता था कि माइकल को मनाना आसान नहीं था। उसने एक अंगूठी निकाली और माइकल से कहा कि उसके बेटे डोमिंगो को किसी ने मार दिया था और वह यह जानकारी दे रहा था क्योंकि माइकल बहुत समय से अपने बेटे के हत्यारों को ढूंढ रहा था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। माइकल का बेटा ऑगस्टिन था जो कार्यशाला में काम करता था। पिनो ने वह अंगूठी उन लोगों से खरीदी थी जिन्होंने ऑगस्टिन को मारा था। पिनो के प्रयासों के बावजूद वह माइकल को मनाने में सफल नहीं हो पाया, जो चला गया। हालांकि माइकल ने अंगूठी देखी और महसूस किया कि वह उसके बेटे की है। इसने उसका निर्णय बदल दिया और अगले दिन एक कैदी ने मिर्गी जैसा अभिनय करना शुरू कर दिया। एक गार्ड उसकी जांच करने आया और कैदी ने गार्ड का गला चाकू से पकड़ लिया और जेल काउंटर की ओर बढ़ा। यह एक नाटक था जिसे गार्ड को परास्त करने के लिए किया गया था। पिनो ने कैदियों को बैरिकेड्स तोड़ने का आदेश दिया। गार्ड डर गए और कंट्रोल रूम को कॉल किया। कई कैदियों ने काउंटर को आग लगा दी और अपनी सारी चीजें बाहर फेंकनी शुरू कर दी और जलाने के लिए और चीजें इकट्ठा करने लगे। इस बीच मैनुअल ने कुछ कैदियों के साथ जेल की छत पर जाने का नेतृत्व किया, स्थिति को बदलने का इरादा रखते हुए। पुलिस स्थिति को संभाल नहीं पाई और कैदियों के विरोध को मजबूत करने के लिए शहर के निवासी भी उनके समर्थन में नारे लगाने लगे। अगले दृश्य में वार्डन ने वकील अर्नोल्ड को बुलाया ताकि वह कैदियों को मनाने की कोशिश करे। कैदी वार्डन से डरकर खुद को बैरिकेड कर चुके थे और अर्नोल्ड ने समझाना शुरू किया कि वह उनके लिए न्याय लाने के लिए कठिन मेहनत कर रहा है, यह आश्वासन देते हुए कि अब उन्हें फिर से परेशान नहीं किया जाएगा या वार्डन के तानाशाही व्यवहार का शिकार नहीं होना पड़ेगा। वार्डन ने उनकी सभी मांगों को मान लिया तो अर्नोल्ड ने कैदियों से छत से नीचे आने के लिए कहा। जैसे ही मैनुअल और बोनी ने बात की, कैदी शांत हो गए, लेकिन वार्डन अपने असली रंग दिखाते हुए अचानक उन पर हमला कर दिया। अगले दृश्य में वार्डन ने मैनुअल को फोन किया और उसे सूचित किया कि उसे एक अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाएगा जहां स्थितियां बेहतर होंगी। यदि वहां उसका व्यवहार सुधरता है तो उसकी सजा कम की जा सकती है। वार्डन ने उसे डॉक्टर बोनी द्वारा साइन किया गया एक कागज दिखाया जिससे पता चलता था कि बोनी ने स्थानांतरण को स्वीकार किया था। अगले दिन बोनी पुलिस के साथ नए जेल के लिए चला गया। यह सुनकर सभी कैदी मैनुअल को उनके कीमती सामान तोहफे में देने लगे, जिसमें वह सूट भी शामिल था जो मैनुअल ने लिया था। अगले दृश्य में लूसी मैनुअल से मिलने आई। वे काफी करीबी हो गए थे और मैनुअल को लूसी पसंद आने लगी थी। अचानक कुछ गार्ड रात में आए, मैनुअल और पिनो को आंखों पर पट्टी बांध दी और उन्हें एक अलग जेल में ले गए जहां उन्हें अन्य कैदियों का नेतृत्व करने से अलग कर दिया गया। नई जेल बहुत ठंडी थी और पिनो और मैनुअल दोनों ही पतले कपड़े पहने हुए थे। उन्हें अलग अलग कोशिकाओं में रखा गया। कुछ समय बाद कुछ गार्ड ने मैनुअल को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया।
बाद में जब उसे क्वारंटाइन के लिए ले जाया गया तो उसने पिनो को देखा जो पहले ही मर चुका था। एक असामान्य कदम में मैनुअल ने एक धातु का टुकड़ा निगल लिया, जिसके कारण उसे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया। हालांकि मैनुअल ने जिद की कि वह केवल तब सर्जरी कराएगा जब पिनो को इलाज मिले। डॉक्टर ने सहमति दी और पिनो को इलाज के लिए लाया गया। हालांकि उसकी हालत गंभीर थी। दोनों के इलाज के बाद वे धीरे धीरे ठीक हो गए। अन्य कैदियों से बात करने के दौरान मैनुअल को यह जानकारी मिली कि देश भर की जेलों को देखने के लिए एक नया निदेशक नियुक्त किया गया था। उन्होंने तय किया कि मैनुअल उस दिन कैदियों का प्रतिनिधित्व करेगा जब निदेशक जेल का दौरा करेगा। जब निदेशक आया, मैनुअल ने कैदियों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठकर उनके साथ हुए अन्याय के बारे में बताया। निदेशक ने वादा किया कि संसद में एक नया कानून पास होने के बाद बदलाव किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें बार्सिलोना जेल भेजा जा रहा था, जहां उन्हें पहले जबरन भेजा गया था। कैदी खुशी खुशी मैनुअल और पिनो को वापस देखकर खुश हुए। बाद में एक दिन था जब संसद को कैदियों के बारे में एक नया कानून पास करना था, लेकिन अफसोस वह पास नहीं हुआ। कैदी निराश हो गए और अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। उसी समय गार्ड ने कैदियों का मजाक उड़ाया और मैनुअल गुस्से में एक पर हमला कर दिया। इस अपराध के लिए मैनुअल को फिर से क्वारंटाइन में डाल दिया गया। कुछ समय बाद पिनो मैनुअल को बाहर लाने गया और उसने कहा कि उनका आखिरी प्रयास भागने का होगा। अगले दिन पिनो और मैनुअल कुछ कैदियों के साथ पुराने उपयोग में न लाए गए लिफ्ट के नीचे खुदाई करना शुरू कर दिए, जहां उन्होंने एक सुरंग बनाने की योजना बनाई। उन्हें सुरंग खत्म करने के लिए केवल 21 दिन थे, इससे पहले कि अधिकारी उस क्षेत्र को तोड़कर जेल के नए हिस्से का निर्माण करें। टीम ने तेजी से काम किया, यह जानते हुए कि उनका समय सीमित था। एक दिन वकील अर्नोल्ड मैनुअल से मिलने आया और उसे आश्वस्त किया कि उसका मामला जल्द ही कोर्ट में जाएगा। हालांकि मैनुअल उसके झूठे वादों से संतुष्ट नहीं था। सुरंग काम के दौरान मैनुअल ने एक दीवार पाई और उसके पीछे शहर की जल निकासी प्रणाली थी, जो शहर भर में फैली हुई थी। अगर वे दीवार को तोड़कर जल निकासी प्रणाली तक पहुंच सकते थे तो वे शहर के भूमिगत नेटवर्क के माध्यम से जेल से भाग सकते थे। कैदी खुशी से जश्न मनाने लगे क्योंकि सुरंग लगभग पूरी हो गई थी। अगले दिन मैनुअल और पिनो कुछ टीम सदस्य के साथ सुरंग के माध्यम से निकल पड़े। जब वे गेट तक पहुंचे तो गार्ड ने उसे बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने गार्ड को हराकर आगे बढ़ते रहे। अंततः मैनुअल और पिनो सड़क तक पहुंचे और एक बस में सवार हो गए। उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए, पब्लिक में घुल मिल गए और एक अन्य बस स्टॉप पर पहुंचे। मैनुअल ने बाद में पिनो के शर्ट में छुपाया हुआ कुछ पैसे पाया, जो उनकी शहर से बाहर भागने में मदद करने के लिए थे। कई कठिनाइयों के बाद मैनुअल और पिनो ने जेल से सफलतापूर्वक बचकर निकला। मैनुअल सीधे लूसी के पास गया, जो उसे देख खुशी से चमक उठी। उन्होंने अपनी जिंदगी साथ बिताने का फैसला किया और फिल्म यहीं खत्म हो गई। वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही जो लोग मेरे चैनल पर आज पहला कोई वीडियो देख रहे हैं या जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन्हें सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहने की निवेदन है। सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। बात करेंगे अगले वीडियो में।